बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। सल्तनत इश्क तहरीर आयशा नूर वाह। तहरीर आयशा नूर किस्त नंबर 3 आपके लिए अपलोड कर दी गई। आई होप कि आपको नावल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत मेहरबानी। जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब्सक्राइब करने से ना तो आपकी प्रॉपर्टी में कोई असर होगा, ना आपकी प्रॉपर्टी कम होगी, और ना आपके सब्सक्राइब करने से मेरी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो प्लीज़ एक इंसान की हौसला अफजाई कर दिया करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। उसके बाद ये नावल मेरा ख़ुद का अपना ज़ाती लिखा हुआ नावल है, ये कोई कॉपी पेस्ट नावल नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ओके जी। नाश्ते की मेज़ पर खामोशी का राज था, मगर ये खामोशी तब टूटी जब गुल दबे पाँव हाल में आई। इसे देखकर अली के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। अरे वाह, हमारी गुड़िया रानी आ गई। आओ गुल, यहाँ बैठो मेरे पास। अली ने कुर्सी खींचते हुए बड़े जोश से इसे वेलकम किया। अरसलान ने भी नरमी से सर हिलाकर इसे खुश आमदीद कहा। गुल अभी कुर्सी पर बैठी ही थी कि सामने बैठे कबीर पाशा ने अपना कॉफ़ी का कप सामने मेज़ पर रखा। इसकी सर्द और जानदार आवाज़ हाल में गूंजी। सुनो लड़की, जितना हो सके मेरे सामने कम आना। मुझे अपने इर्द गिर्द शोर और गैर ज़रूरी लोग पसंद नहीं हैं। कबीर की इस बारोबदार आवाज़ पर गुल के हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में गिर गया। वो अंदर तक लर्ज़ गई। इसने सहमी हुई नज़रों से कबीर को देखा, जो इससे देखे बगैर अपनी कॉफ़ी की तरफ मुतवज्जो था। मगर मैंने क्या किया है पुलिस अंकल? गुल ने मासूमियत से हकला कर पूछा। इसे लगा था कि ये बारोब कबीर पाशा, अरसलान और अली पुलिस अफसर हैं, जिन्होंने इसे शेर खान से बचाया है। अंकल? ये लफ्ज़ सुनते ही अली के हल्क में टोस्ट फंस गया। इसने मुंह पर हाथ रखा, मगर इसकी हंसी छूट गई। ओ खुदाया, अंकल? अरसलान ने फ़ौरन मेज़ के नीचे से अली की टांग पर ज़ोर से अपना पाँव मारा ताकि वो खामोश हो जाए, क्योंकि कबीर पाशा के माथे पर बल पड़ चुके थे। कबीर ने एक गहरी और तीखी नज़र गुल पर डाली, मगर कुछ कहे बगैर कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम ही चला था कि पीछे से गुल की धीमी मगर साफ आवाज़, बैड मैनर्स। कबीर पाशा के कदम वहीं जम गए। हाल में ऐसी खामोशी छाई कि अली और अरसलान के सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। इन दोनों ने आंखें फाड़ कर गुल को देखा, जो बड़े इत्मीनान से अली का दिया हुआ दूध का गिलास मुंह को लगा चुकी थी, और इसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था
کہ اس نے موت کو دعوت دی ہے۔ کبیر پاشا چند لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ پلٹا نہیں اور خاموشی سے مینشن سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی، علی نے ایک لمبا سانس لیا۔ اف گل، تم تو واقعی ڈیتھ ماسٹر کے سامنے شیرنی بن گئی۔ سچ میں آج تو تمہاری چٹنی بن جانی تھی۔ ارسلان نے بھی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ قسم سے گل پاشا بھائی کو آج تک کسی نے بیڈ مینرز کہنے کی جرات نہیں کی تھی۔ تم بچ گئی ہو کیونکہ وہ ابھی حیرت میں تھے کہ تمہیں کیا سزا دیں۔ یہ کیسا نام ہے پاشا؟ گل نے دل میں سوچا۔ گل نے دودھ کی مونچھیں بنائے معصومیت سے پوچھا، سزا کیوں؟ انکل کو تمیز سیکھنی چاہیے نا۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ ارسلان ہنس پڑا، مگر اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اس پتھر کے انسان کو پگھلانے کا ہنر جانتی ہے۔ کبیر پاشا کے جاتے ہی حال کا تناؤ ختم ہو چکا تھا۔ علی، جو کہ ابھی تک اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کرسی گھما کر گل کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو گل، جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو۔ آج میں تمہیں اپنی رانی سے ملواؤں گا۔ کب سے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ۔ علی نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ گل کے ہاتھ میں موجود لقمہ رک گیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رانی؟ کیا یہاں کوئی اور لڑکی بھی ہے؟ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ اسے لگا شاید علی شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی کا نام رانی ہے، یا پھر پاشا مینشن میں کوئی اور لڑکی ہے جس سے وہ باتیں کر سکے گی۔